हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नवीन मिश्रा, आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड, आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो में क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.1 के कॉन्सेप्ट किए थे। अब 3.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फैक्टर फाइंड करना हमने सीखा था कि फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे, जिसमें हमने 2-3 कॉन्सेप्ट भी याद किए थे कि जब भी हम फैक्टर करेंगे उसमें दो तो परमानेंट फैक्टर रहेगा, एक 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। तो 2 फैक्टर तो हमें ऑलरेडी मिले हुए हैं, बाकी के फैक्टर हमें सर्च करना है। तो बाकी के फैक्टर हम कैसे सर्च करेंगे? तो टेबल देख के कि आगे वाले जो नेक्स्ट आ रहा है उसके टेबल में है क्या, 2 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, 4 से है, वैसे करके हम फैक्टर फाइंड करेंगे। चलिए 24 का फैक्टर लिखते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 तो इसका परमानेंट फैक्टर होगा। फिर फैक्टर को जब भी कभी हम दिखाएंगे कॉमा से दिखाएंगे, ठीक है। 1 कॉमा। अब क्या 24 2 की टेबल में आता है? तो यस, 24 2 की टेबल में आता है। तो 24 2 भी इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। 3 की टेबल में 24 आता है, यस, 3 8 जा 24। 4 की टेबल में 24 आता है, यस, तो 4 6 जा 24, तो 4 भी हो गया। 5 की टेबल में 24 आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं रहेगा। 6 की टेबल में 6 4 जा 24, तो 6 भी हो गया। 7 की टेबल में है, नहीं है, तो 8 की टेबल में 8 3 जा 24, तो 8 भी हो गया आपका फैक्टर। 9 की टेबल में है, नहीं है। 10 की टेबल में नहीं। 11 12 की टेबल में 12 2 जा 24, एंड और किसी टेबल में 15 16 नहीं नहीं। सो लास्ट जो हमारा है 24, हमने क्या सीखा था पहले वीडियो में कि 1 एंड 24, 1 एंड नंबर इटसेल्फ विल बी 2 परमानेंट फैक्टर, वो तो रहेंगे ही। उसके अलावा जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जा रहा है वो नंबर क्या रहेगा? इसका फैक्टर रहेगा। अब चलिए 15 का फैक्टर बताइए। तो 15 1 तो रहेगा परमानेंट, कर लीजिए 1 को। 1 के बाद 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं। 3 की टेबल में यस। 4 की टेबल में नहीं। 5 की टेबल में यस, 5 3 जा 15। 6 की टेबल में नहीं। 7 की टेबल में नहीं। 8 की टेबल में नहीं। 9 नो। 10 नो। तो अभी क्या आएगा लास्ट? 15। सो 1 3 5 एंड 15 आर द फैक्टर ऑफ 15। चलिए 21 का देख लेते हैं। तो 1 तो रहेगा ही परमानेंट, 1 एंड 21 रहेगा। अब इसके बीच में क्या क्या आता है? 2 की टेबल में है 21, नहीं। 3 की टेबल में 3 7 जा 21 है। 4 की टेबल में नहीं। 5 नो। 6 नो। 7 7 3 जा 21। 8 9 10, उसके आगे भी आप चेक कीजिए तो आप पाएंगे कि किसी की टेबल में और नहीं आएगा। तो 1 3 7 एंड 21 विल बी द 21। क्यों 21 जा, जैसा हमने सीखा है कि वो नंबर तो रहेगा ही, एंड 21 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 21, तो इसलिए वो फैक्टर रहता है। 27 को देखते हैं। 27 का 1 तो रहेगा, फिक्स कर लीजिए। 1 और 27 तो रहेगा, ये तो फिक्स हो गया। इसके अलावा 2 की टेबल में आएगा, नहीं। 3 की टेबल में 3 6 जा 3 7 जा 3 8 जा 9 जा, तो 3 9 जा 27। 4 की टेबल में 9। 5 की टेबल में 9। 6 की टेबल में 9। 7 की टेबल में 9। 8 की टेबल में 9 9 9। 9 की टेबल में 9 3 जा, तो ऑलरेडी हमने दे दिया यहाँ पे। 3 की टेबल में भी है ना, ये सॉरी, यहाँ पे 3 रहेगा और 9 रहेगा और बाकी 27 रहेगा, ठीक है। 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 9 की टेबल में 27। चलिए अब 12 का देखते हैं। तो 1 ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल में देखा था पहले। 1 इन 2 की टेबल में है, 3 की टेबल में है, 4 की टेबल में है, 6 की टेबल में एंड 12 की टेबल में है। चलिए 20 का देखते हैं। 1 की टेबल में है, 2 की भी टेबल में है, 2 10 जा 20। 3 की टेबल में नहीं है, 4 की टेबल में है, 4 5 जा 20। 5 की टेबल में है, 5 4 जा 20। 6 की टेबल में है, नहीं है। 7 की टेबल में, 8 की टेबल में, 9 10 के टेबल में, 10 2 जा 20 एंड 20। इसके बाद वाले किसी भी टेबल में नहीं है। अब चलिए 18 का देखते हैं। तो 1 की टेबल में तो 1 रहेगा ही, 1 इंटू 18 18। 2 की भी टेबल में है, 3 के भी टेबल में, 3 6 जा 18। 4 के टेबल में नहीं है, 5 के टेबल में नहीं है, 6 के टेबल में 6 3 जा 18। 7 के टेबल में नहीं है, 8 के टेबल में नहीं है, 9 के टेबल में 9 2 जा 18 एंड 18। उसके बाद क्या है? किसी और के टेबल में नहीं है। 23 का देखते हैं। 1 तो रहेगा,
23 किसी की टेबल में आता है, तो मुझे तो नहीं पता है, आपको शायद पता हो। तो 23 1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 23 इटसेल्फ, क्योंकि बाकी इसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, 23 किसी भी नंबर में नहीं आता है। 36 में क्या होगा 1 1 के बाद क्या हो गया 2 की टेबल में आएगा, क्यों कि 2 18 टू जा 36, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में आएगा क्या 4 की टेबल में भी 4 9 जा 36, 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में 6 6 जा 36, 7 के टेबल में नहीं, 8 नहीं, 9 9 4 जा है, 10 के टेबल में नहीं, 11 12 12 के टेबल में 12 3 जा 36, एंड देन 18 के टेबल में आ जाएगा 18 2 जा एंड देन 36। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। इसमें आपने क्या कॉमन देखा, कॉमन ये देखा कि 1 और वो नंबर 1 और 15 का बोल रहा है तो 15 होगा, 21 का बोल रहा है तो 1 एंड 21, 27 का बोल रहा है तो 1 एंड 27, 12 का बोल रहा है तो 1 एंड 12, 20 का बोल रहा है तो 1 एंड 20, 18 का बोल रहा है तो 1 एंड 18, 23 का बोल रहा है तो 1 एंड 23, बाकी कुछ मिला नहीं, 36 का बोल रहा है तो 1 एंड 36। So 1 and that number will always be there in the factor. Okay? Right? First 5 multiples. Multiples में हमने क्या सीखा है कि सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, उसका टेबल जस्ट लिख देना है। तो 5 का फर्स्ट 5 मतलब 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15, 5 into 4 20, 5 into 5 25। मल्टीपल्स आप समझ गया ना, मल्टीपल्स हम कैसे सीखे थे, 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15, ये क्या है मल्टीपल्स हो गया, ठीक है। फर्स्ट 5 बोल रहा है तो हम कहाँ तक जाएंगे 4 एंड 5 तक जाएंगे, ठीक है। तो 5 into 4 5 into 5, तो यहाँ पे 20 या 8 25, ये जो हमारा मिल गया 5 10 हमने जो सीखा था कॉन्सेप्ट में। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो कॉन्सेप्ट जाके देखिए, 5 10 15 20 25, ये क्या हो गया हमारे 5 के मल्टीपल। आपको कुछ नहीं करना, मल्टीपल जहां दे वहीं से आप टेबल पढ़ना उसका चालू कर दें, सिंपल। 8 का मल्टीपल, 8 का टेबल पढ़ लीजिए, 8 2 जा 16, 24 32 एंड 40। क्या हो गया, हमने क्या किया 8 का मल्टीपल पढ़ा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 9 का, तो 9 का टेबल पढ़ लीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो ये हो गया क्या 9 के मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स में आपको जब भी मल्टीपल बोले सिंपली आपको उसका टेबल लिख देना है। अब कहाँ तक पूछ रहा है, फर्स्ट 5 पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 में आप 1 2 लेके 5 तक मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आपका मल्टीपल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ आइटम्स है, कॉलम 2 में कुछ आइटम्स है। अब इसको हम कैसे मैच करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 इसमें आपको दिख रहा है कुछ। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8, 8 मतलब 8 का टेबल में कौन सा है इसमें से, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें से 8 के टेबल में 16 है, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16। 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल जहां भी आए आपको क्या करना है टेबल पढ़ देना है, सिंपली आपको क्या करना है टेबल पढ़ देना है। अब 7 का टेबल देख लीजिए, 7 के टेबल में क्या आएगा इसमें से, तो 35 है, 7 5 जा 35, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कॉलम बी की चीजों को कॉलम ए में सर्च कर रहे हैं। थर्ड बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल इसमें से कोई है, तो देखिए मल्टीपल ऑफ 70, 70 जब भी हमने मल्टीपल सीखा है तो 70 1 जा 70, 72 जा 140 लाइक दैट, लेकिन इसमें कोई भी 70 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी मैच कॉलम ए में नहीं है। अब चलिए फैक्टर्स ऑफ 30। अब फैक्टर्स हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स हमने पढ़ा था क्यू, फैक्टर्स हमने क्या पढ़ा था 130 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें 130 दिख नहीं रहा है। अब इसके अलावा 30 का फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, तो 30 का फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, तो 1 2 की भी टेबल में है, 3 की टेबल में भी है, 4 में नहीं है, 5 में है,
6 की टेबल में है, 7 की टेबल में नहीं, 8 9 10, 10 के टेबल में है, 15 के टेबल में है एंड 30 के टेबल में है। तो अब इसमें से देखिए कौन सा डिजिट है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि 15 यहाँ पे है, तो हम क्या बोलेंगे, 15 क्या है, 15 है फैक्टर ऑफ 30 और फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर इसमें से कौन सा आ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि और कोई नहीं, 25 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50, मतलब 25 क्या है, 50 का फैक्टर है। और फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर इसमें से क्या दिख रहा है, सिंपल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फैक्टर ऑफ 20 इज, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का दो फैक्टर तो मस्ट होता है, एक ओनली वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ। तो इसमें 20 का फैक्टर 20 हो गया। तो यहाँ देखिए 5 पॉइंट्स दिए थे, 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए थे, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 6 था। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज आउट ऑफ द बॉक्स है, मल्टीपल ऑफ 70 यहाँ पे नहीं है। तो आपने मैच करा लिया, 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का ई, 4 का एफ एंड 5 का ई। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया 3। अब क्वेश्चन 4, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। मल्टीपल ऑफ 9 बोल रहा है, 100 तक लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब, मल्टीपल आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, टेबल। तो 9 का टेबल पढ़ दीजिए, कहाँ तक, 100 तक। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में क्या है, 9 का टेबल पढ़ना है, कहाँ तक, अप टू 100 तक। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 3 जा, लेकिन कहाँ तक बोल रहा है, अप टू 100। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। हमने पूरा टेबल लिख दिया 90 तक। क्या इतना तक ही सफिशियंट है, नहीं, कहाँ तक हमें बोल रहा है, 100 तक। तो हमारे पास एक और 9 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 11 जा 99। तो हमने ये क्या किया, मल्टीपल्स लिख दिए। कैसे हमने मल्टीपल लिखा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। लाइक दैट हमने क्या किया, 90 तक तो हमने लिख दिया। 90 के बाद क्या बोल रहा है कि 100 तक, अप टू 100। लेकिन 90 के बाद भी हम अगर चाहें तो 9 का 99 लिख सकते हैं, उसके टेबल में आएगा। ठीक है, इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ।